कभी आप रफ रोडिंग पे भी लेके जाओगे ना, काफी अच्छा ये गाड़ी चलने वाली है। और दूसरा, कोई ऐसी टेंशन नहीं होगी, गाड़ी धीरे धीरे देखो नेटवर्क एक्सपेंड कर रही है, बट आपको कोई ऐसा टेंशन लेने की बात नहीं है। और यकीनन जितने भी अभी सीट्रॉन के कस्टमर्स हैं, बात करें तो 444 लीटर का बूट स्पेस हमें ये देखने को मिल रहा है जहां पे आप अपनी सिटिंग्स को कुछ इस तरीके से रख सकते हो। दूसरा आता है, क्या आप जानते हो सीट्रॉन जो ये कंपनी है, ये फ्रांस की कंपनी जिसको मोर देन 100+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है गाड़ियां बनाने में। अगर मैं बात करूं मोनोकॉक फ्रेम विद फ्रंट व्हील ड्राइव, इसका इन्वेंटर कौन था? दिस ब्रांड। ये है यहाँ पे सीट्रॉन C3 एयरक्रॉस। और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको टॉप 5 रीजन बताने वाला हूं इस गाड़ी को खरीदने के। जी हाँ, टॉप 5 रीजन टू बाय सीट्रॉन C3 एयरक्रॉस। तो अगर आप लोग ये गाड़ी देख रहे हो या अभी वेट कर रहे हो प्राइस के आने का, तो भाई ये आपके बाइंग डिसीजन को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने वाली है मेरी ये वीडियो। इसके साथ में आज मैं हूं कहां पे? मैं हूं यहाँ पे ला माइसन सीट्रॉन गुड़गांव सेक्टर 29 के अंदर। तो कुछ भी डाउट आ रहा है आपका रिलेटेड टू डील, क्वायरी या वेटिंग पीरियड, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर से आप वहां पे जाके बात कर सकते हो। तो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या वो टॉप 5 रीजन है सीट्रॉन C3 एयरक्रॉस को कंसीडर करने के। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले रीजन की बात करता हूं, वर्सेटाइल यूटिलिटी स्पेस के बारे में। भाई अगर मैं यहां पे बात करूं, आपको 4 तरीके के मोड्स आ रहे हैं यूटिलिटी स्पेस में। अगर मैं बात करूं, सबसे पहले आप यहां पे स्क्रीन पे देख सकते हो फुल हाउस सेलिब्रेशन मोड हमें देखने को मिल रहा है, जहां पे आप अपनी सिटिंग्स को कुछ इस तरीके से रख सकते हो। दूसरा आता है आउटडोर मोड, तो यहाँ पे सिटिंग कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से रहेगी। तीसरे में आता है कैंपर मोड और चौथे में आता है अल्ट्रा स्पेस मोड। गाड़ी के अंदर आप ये देखो कि यूटिलिटी स्पेस काफी अच्छा भर भर के है, जिस पूरे सेगमेंट के अंदर सबसे ज्यादा बूट स्पेस है। आप ये यहाँ पे देख सकते हो। बात करें तो 444 लीटर का बूट स्पेस हमें ये देखने को मिल रहा है। गाड़ी आती है 5 सीटिंग ऑप्शन में, इसके साथ 5+2 में भी आती है। तो करंटली ये है गाड़ी का बूट स्पेस 444 लीटर है। अगर ये 5+2 होती तो नॉर्मल इसका जो सिटिंग कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से बूट स्पेस होता वो होता टोटल 44 लीटर के आसपास। और अगर सेकंड रो को भी मैं, मतलब जो सेकंड सीट है उनको मैं हटा देता, तो यहाँ पे बूट स्पेस आता 511 लीटर का। और सेकंड रो और थर्ड रो को भी अगर मैं डाउन कर देता तो आता 839 लीटर का। करेक्ट। अब ये चीज हुई दूसरा पॉइंट। अब देखते हैं तीसरे पॉइंट पे और आगे शुरू करते हैं। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तीसरा पॉइंट है अनबीटेबल डायमेंशन। भाई अगर मैं गाड़ी की बात करूं, आप यहां पे देख सकते हो 200 mm की अनलेडन वेट पे गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस है। इसके साथ आप देखो गाड़ी का व्हील बेस, गाड़ी का व्हील बेस आता है 2671 mm। अपने पूरे सेगमेंट के अंदर सबसे ज्यादा व्हील बेस आपको इस गाड़ी के अंदर देखने को मिल रहा है, जिससे फायदा क्या हो रहा है भाई, सेकंड रो के अंदर ना काफी अच्छा एम्पल अमाउंट का स्पेस मिल जाएगा। आप मेरी हाइट देख सकते हो, 5 फीट 10 इंचेस की मेरी हाइट है। फटाफट से मैं आपको एक बार ना गाड़ी में बैठ के दिखा रहा हूं। तो ये है कार, आपको इसमें हाइट एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा और ये कुछ इस तरीके से है, आप देख सकते हो। अंडर थाई सपोर्ट ये कुछ गाड़ी के अंदर है और काफी अच्छा कंफर्टेबल ये हमें होने वाली है। यहीं पे अगर मैं बात करूं सेकंड रो पे, तो ये देखो 5 फीट 10 इंचेस के हिसाब से अगर हाइट देख रहे हो ना आप, तो ये है यहाँ पे अंदर स्पेस। नी रूम काफी अच्छा एम्पल अमाउंट का नी रूम है। इसके साथ में स्पेस मैनेजमेंट भाई काफी अच्छा यहाँ पे सीट्रॉन ने करा है। इसके साथ आप देखो अंडर थाई सपोर्ट ये कुछ इस तरीके से है, बैठने में काफी अच्छा कंफर्टेबल है। 3 जने पीछे सेकंड रो पे बहुत प्यार से बैठ सकते हैं। इसके साथ गाड़ी में आता है अप्रोच एंगल भी। तो अप्रोच एंगल की अगर मैं फ्रंट में बात करूं तो ये आता है 20.5 डिग्री का, और पीछे डिपार्चर एंगल की बात करूं तो 25 डिग्री का डिपार्चर एंगल हमें देखने को मिल रहा है। भाई गाड़ी की अगर एंगल ऑफ कैपेबिलिटीज में देखें ना, आपने देखा अप्रोच एंगल, डिपार्चर एंगल, भाई फायदा ये हो रहा है कि गाड़ी कभी आप रफ रोडिंग पे भी लेके जाओगे ना, काफी अच्छा ये गाड़ी चलने वाली है। और दूसरा, कोई ऐसी टेंशन नहीं होगी गाड़ी आगे से लग गई पीछे से लग गई। तो एक ये मेरे को गाड़ी में सबसे बढ़िया प्लस पॉइंट लग रहा है। चौथी चीज की बात करते हैं, वो है भाई गाड़ी का इंजन और ट्रांसमिशन। भाई यहाँ पे अगर मैं बात करूं 1200 सीसी का हमें टर्बो चार्ज इंजन देखने को मिल रहा है, जो कि 3 सिलेंडर है। और अगर मैं पावर आउटपुट की बात करूं तो 110 PS की पावर है और 190 न्यूटन का गाड़ी में टॉर्क है। भाई अगर आप इस इंजन पे देखोगे तो सीट्रॉन C3 के अंदर भी टर्बो इंजन आता है, लेकिन यार मैं गाड़ी के अगर पावर टू वेट रेशियो के हिसाब से बात करूं तो काफी बेहतर इस गाड़ी का इंजन है। साथ ही साथ में एक और एड ऑन इसमें हो रहा है, वो है 6 स्पीड का ट्रांसमिशन। अभी तक एज ऑफ नाउ ये जो गाड़ी है मैनुअल ट्रांसमिशन में अवेलेबल है, जिसमें जो गाड़ी का छठा गियर होता है ना, वो गियर होता है ओवरड्राइव गियर।
तो भाई मैं यहाँ पे इस गाड़ी को आपको चला के भी दिखाने वाला हूँ। होगा क्या इसमें, इस ट्रांसमिशन के साथ में ये जो इंजन है काफी अच्छा वेल ट्यून्ड है। ये इंजन लो आरपीएम पे आप देखोगे हायर स्पीड दे रहा है। तो एक प्लस पॉइंट ये रहेगा कि भाई गाड़ी में इतना ज्यादा एनवीएच नहीं होगा, इतना ज्यादा वियर एंड टियर नहीं होगा। प्लस ओवरऑल अगर इंजन की मैं बात करूं, लाइफ इसकी काफी अच्छी होगी। दूसरी चीज अगर मैं वारंटी पे बात करूं तो हमें यहाँ पे 2 साल और 40,000 किलोमीटर की वारंटी देखने को मिलती है। और अगर आप इसे एक्सटेंड करवाना चाहते हैं तो भाई आप 5 साल और 1,00,000 किलोमीटर एक्सटेंड करवा सकते हो। तो यार एक ये चीज यहाँ पे अच्छी लग रही है। और पावर टू वेट रेशियो के हिसाब से जो ये कार है ना, काफी अच्छी है चलाने के अंदर। बहुत जल्दी इसका ड्राइव रिव्यू भी आने वाला है, तो हो सकता है कल ही आ जाए, तो कल आप जाके वहां पे देख लेना। राइट, तो अब देखते हैं 5वें पॉइंट की तरफ। अब चलते हैं आगे। 5वां पॉइंट भाई ये है सर्विस ऑन व्हील। यहां पे अगर मैं बात करूं ना, देखो सिट्रॉन जो है धीरे धीरे कॉन्टिन्यूसली अपने डीलर्स को एक्सपेंड कर रहा है। बट आप ये देखो यहाँ पे कि जो लोग टियर 2 टियर 3 सिटी में या किसी ऐसी जगह से हैं जहां पे भाई उनके वहां पे बहुत दूर उसका सर्विस सेंटर है, एक प्लस पॉइंट आपके लिए होने वाला है, वो है इसका सर्विस ऑन व्हील। भाई यहाँ पे सिट्रॉन क्या है, आप गाड़ी ले लीजिए, आपका जहां पे भी एड्रेस है, जिस भी जगह पे आपको जाना है, सर्विस आपको जो है ना, उसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। यहाँ पे इनकी डेडिकेटेडली एक अलग से सर्विस वैन है, वो सर्विस व्हीकल आपके घर पे आएगी और नॉर्मल जो पीरियोडिक मेंटेनेंस सर्विस होता है वो करेगी। इसके साथ में बेसिक रनिंग रिपेयर के काम करेगी। और कुछ अगर मेजर ही काम आ रहा है, जैसे बॉडी शॉप से रिलेटेड हो गया, तो ये काम के लिए आपको गाड़ी सिर्फ डीलरशिप पे लेके जानी पड़ेगी, वरना सारी चीजें आपके घर पे हो जाएगी। तो ये है सर्विस ऑन व्हील। सीट्रॉन जो है अभी धीरे धीरे देखो नेटवर्क एक्सपेंड कर रही है, बट आपको कोई ऐसा टेंशन लेने की बात नहीं है। और यकीनन जितने भी अभी सीट्रॉन के कस्टमर्स हैं, आप उनसे भी फीडबैक ले सकते हैं अबाउट दिस सर्विस। तो सर्विस ऑन व्हील एक इसके लिए सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, अगर इसको यहाँ पे मार्केट को और आगे एक्सपेंड करना है तो यही है। अब उम्मीद करता हूं ये वीडियो देखने के बाद आपका बाइंग डिसीजन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना हो। इसके साथ में मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसके अंदर सीट्रॉन C3 एयर क्रॉस के बारे में सारी बातें कवर करी हैं, जिसमें ड्राइव रिव्यू भी हो गया, वॉक अराउंड भी हो गया। ये भी चीज आप जाके एक बार जरूर देखो। और जैसा मैंने आपको बताया भाई, इसके इंजन और ट्रांसमिशन के बारे में ना काफी बड़ा एक प्लस पॉइंट है इस गाड़ी के लिए। एक मिड साइज एसयूवी मार्केट को ये गाड़ी अब कैटर करने वाली है। देखेंगे बाकी आगे इसके क्या नंबर्स रहते हैं, कैसे रहते हैं। सो टिल देन, थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। मैं हूं संचित सक्सेना। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो यस, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में जो लोग सीट्रॉन देख रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। क्या करना एसयूवी मार्केट को ये गाड़ी अब कैटर करने वाली है। देखेंगे बाकी आगे इसके क्या नंबर्स रहते हैं, कैसे रहते हैं। सो टिल देन, थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। मैं हूं संचित सक्सेना। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो यस, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में जो लोग सीट्रॉन देख रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। क्या करना